हमें क्या करना है? हमने तो वहीं वहां की शादी करनी जहां वो चाहेगा। कम से कम वहां तो हरगिज नहीं करनी जहां वो करना चाहता है। क्यों? अमृत एक अच्छी लड़की है। मैं मंशा को लाना चाहती हूँ इस घर में, आप अमृत को ले आते हैं। मैं तो वही चाहूंगा जो मेरा बेटा चाहता है, और तुम वो चाहती हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि एक बार फिर अजलान और सोमिया की कहानी हमारे खानदान में दोहराई जाए? मैं किसी भी गरीब घर की लड़की अपने घर में बहू बना के नहीं लाऊंगी। सुन लें आप और समझा दें वहाब को भी। अरे क्या हो गया? तुम इतने बड़े बोल मत बोलो। तो क्यों आप बार बार अमृत का जिक्र छेड़ के बैठ जाते हैं? क्या है उसके पास? सिर्फ अच्छी शक्ल सूरत ही काफी नहीं होती। एक तो तुम आपे से बाहर हो जाती हो नौरी, तुमसे कोई बात क्या करे? मुझसे दोबारा इस टॉपिक पे बात मत कीजिएगा आप, समझे आप? भतीजी की मोहब्बत में बेटे की खुशियां दांव पर लगा रही हैं, बस। या अल्लाह, तू तो दिलों के भेद जानता है। तू बेहतर जानता है कि मेरे हक में क्या अच्छा है क्या बुरा। तू मेरा वाकिफ हाल है, मेरे अंदर से बाहर से बाखबर है। या अल्लाह, मैं इस चौराहे पर खड़ी हूँ कि ना आगे जा सकती हूँ ना पलट कर देख सकती हूँ, मगर तू सहारा देने वाला है। अपनी रहमत के सदके में मेरी हर मुश्किल आसान फरमा। मुझे उस रास्ते पर डाल दे जो तुझे पसंद है, और उस भंवर से निकाल दे जो मुझे डुबो सकता है। मेरे मालिक, तुझसे बढ़कर मेरा कोई राजदार नहीं, मुझ पे रहम फरमा। आमीन। देख रहे हैं अपने बेटे के हालात, कल की लड़की के लिए खाना छोड़ के बैठे हुए हैं। देखो, अगर तुमने अपनी हरकतें इसी तरह जारी रखी ना, तो उस कल की लड़की को इस घर में आने से कोई रोक नहीं सकेगा नौरीन। हर बात का इल्जाम सफदर आप मुझ पे ना लगा दिया करें। तुम्हें पता है उसके एग्जाम्स करीब है, फिर भी बिला वजह तुमने इतनी बहस की। बिला वजह? जवान बच्चों के माँ बाप को बड़ी समझदारी और तहम्मुल के साथ मामलात को हैंडल करना पड़ता है। नौरीन, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे तुम अपने कहने पे चला लोगी। आप जानते हैं ना मंशा के बारे में मेरे जज्बात। देखो, वहाब हमारा इकलौता बेटा है, तुम्हें अपनी भतीजी के इश्क में जितना मुब्तला होना हो, मगर वहाब को परेशान करने की इजाजत मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। मैं माँ हूँ उसकी, उसी की भलाई के लिए सब कुछ कर रही हूँ। फिलहाल तो तुम मंशा की भलाई के लिए वहाब को खुद से दूर कर रही हो। आप हर बात में मंशा को क्यों घसीट के ले आते हैं? नौरीन, वहाब एक समझदार और मैच्योर लड़का है, उस पर दबाव डालने से हमारा ही नुकसान होगा। और इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगी उतना ही अच्छा है। मैं उसे लेके आता हूं। नाराजगी दिखाने का ये कोई अच्छा तरीका तो नहीं है वहाब। मैं नाराज नहीं हूं डैड। तो फिर खाना खाने क्यों नहीं आए? मुझे भूख नहीं है। तो बहुत ही बचकाना सी अप्रोच है वहाब। फिर मैं क्या करूं डैड? मॉम को अपनी लाडली भतीजी के आगे कुछ और तो नजर आता ही नहीं है। I mean, इतना बड़ा डिसीजन मुझसे पूछे बगैर कैसे ले सकते हैं हम लोग? ऐसा सलूक तो कोई छोटे बच्चों के साथ भी नहीं करता जो मेरे साथ हो रहा है।
देखो, तुम अपनी मॉम की नेचर को जानते हो। जवान अकलौते भाई की मौत ने उसे बहुत इनसिक्योर कर दिया है। डैड, उनकी इनसिक्योरिटी मेरी लाइफ तबाह कर देगी। माँ है तुम्हारी वो, अगर अपनी मोहब्बत में कुछ गलत भी कर रही है तो उसको सब्र के साथ बर्दाश्त भी किया जा सकता है। डैड, सब्र करते करते ना वो मंशा से मेरा निकाह पढ़वा देंगी। अब ऐसी भी बात नहीं है बेटा, आखिरी फैसला तो मैंने ही करना है ना। देख लें डैड, ऐसी खुशफहमी में मेरा काम ना खराब हो जाए कहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मेरी पूरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है। बस तुम माँ से ना उलझो, ना गुस्सा दिखाओ, सुकून से देखो कि मैं क्या करता हूं, ठीक है? अब देखो मुझे कितनी सख्त भूख लगी है, तुम्हारे बगैर मैं खाना भी नहीं खा सकता। चलो चले। दहशतगर्दों से निपटने के लिए भरपूर श्वेत, बात सुनिए। जेहलम के करीब आपने जुमे के रोज अमृत की रस्म करने के लिए उन लोगों को बुलवा लिया? हाँ, तुम्हें कोई एतराज है? जी है। क्या एतराज है? वो दरअसल बात यह है कि अमृत का एक क्लास फेलो है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो उसका रिश्ता घर भिजवाना चाहता है। आज तो तुमने मुंह से ये बात निकाल दी है सवालिया, आइंदा न सुनूं। मैं इज्जतदार आदमी हूं, अपने उसूलों पर समझौता नहीं कर सकता, समझे तुम? देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक दफा की बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? तो मुझे तस्वीर तो दिखाओ। किसकी? वहाब की और किसकी? तुम्हें उसकी पिक्चर का क्या करना है? देखना है और क्या करना है? आखिर बहन हो मेरी, मैं देखना चाहती हूँ वो लड़का है कैसा जिसे तुम इतना पसंद करती हो। मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। झूठ। माया, तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलती। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नहीं दिखाना चाहती तो वैसे ही मना कर दो। माया, क्या हो गया तुम्हें? क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? हम एक साथ पढ़ते हैं, रोजाना मिलते हैं, कभी तस्वीर रखने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। अच्छा चलो मुझे फेसबुक पर ऐड करो। अब ये फेसबुक तुम्हारे जहन में कहां से आ गया? तुम्हें हर चीज में प्राइवेसी रखने का कुछ ज्यादा ही शौक नहीं हो गया? इसमें प्राइवेसी कहां से आ गई? मैं तुम्हारी बहन हूँ अमृत, मगर तुम मुझसे ऐसे दूर रहती हो जैसे मैं तुम्हारा कुछ लेकर भाग जाऊंगी। पागलों वाली बातें मत करो माया। तुम जानती तो हो कि मैं फेसबुक कभी कभार यूज करती हूँ। तो फिर मुझे ऐड करने से कतरा क्यों रही हो? मैं कतरा नहीं रही हूँ। अच्छा चल, अब जैसी फेसबुक खोलूंगी ना, सबसे पहले तुम्हें ऐड करूँ। खुश? माया, जी बाबा। आई।
खानदानी लोगों की यही पहचान है मियाँ। वो बहुत सादगी से रिश्ता करना चाहते हैं, कोई छिचोरपन करना नहीं चाहते। मैं भी यही चाहता हूँ खाला, रस्म सादगी से हो। आप बस जुमे को बुला ले उन्हें। एक सोने की अंगूठी, 10,000 रुपए, जोड़ा, मेहंदी, चूड़ियाँ, ठीक है ना? बस जो वो अपनी खुशी से ले आए, हमने कोई फरमाइशें तो करनी नहीं है। इससे अगले जुम्मे को तुम लोग रस्म पूरी कराना। जैसा आप मुनासिब समझे खाला, हमारी बड़ी तो आप ही हैं। आई जीते रहो मियाँ। सालिहा, ये अमृत को तो बुलाओ। खाला वो असर की नमाज पढ़ रही थी, पढ़ चुकी होगी, मैं बुलाकर। अमृत बहुत नेक बच्ची है, उसकी शादी में किसी किस्म की कमी ना छोड़ना मियाँ। माया समझ कर बड़े चाव से लाड से उसकी शादी करना। जी जी खाला। खाला बिस्किट लेना, ये अमृत, मैंने डैड से बात कर ली है, वो राजी हो गए। बस जल्दी मॉम से भी बात कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अब तुम भी जल्द अज जल्द अपने अब्बू से बात कर लो। हाँ, मैं वो डैड ने कहा है कि वो जल्द ही तुम्हारे अब्बू से फोन पर बात करेंगे, हमारे हवाले से। फोन पर? वहाँ मेरे बाबा सिर्फ फोन पर बात करने के लिए कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तुम बात करके देखो तो सही। मैं जानती हूँ वहाँ वो नहीं मानेंगे। यार, मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर इतना बड़ा स्टेप उठाया, अपने डैड से बात की, और तुमसे इतना सा नहीं हो रहा। वहाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मेरे लिए आसान था क्या? जब मैं ये काम कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती? बस अब जल्द अज जल्द अपने घर वालों से बात करो। फिर मजीद बात हुई तुम्हारी वहाब से? वो गुस्सा तो नहीं है? नहीं, मेरी कोई मजीद बात नहीं हुई वहाब से, और मुझे कोई परवाह भी नहीं है। क्यों? मैं थोड़े दिनों में फूफू के घर जा रही हूँ, वहां जाके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी। यूं अचानक? फूफू से बात हुई थी मेरी, उन्होंने ही कहा था, कह रही थी कि जल्द ही मुझे अपने घर बुलवाएंगी। सिर्फ यही कहा था फूफो ने? और कुछ नहीं कहा? किस हवाले से? यही कि वहां गुस्सा तो नहीं है, उससे कोई बात तो नहीं हुई? वो कह रही थी ऐसा कोई मसला नहीं है, उनकी बात हो गई है वहाब से, उन्होंने उसे समझा लिया है। ओह अच्छा, फिर तुमने बात की वहाब से? अब बस भी कर दो, क्या तुमने वहाब की रट लगा के रखी है? वहाब वहाब, और कोई बात नहीं क्या करने को? आपकी चाय। रख दो। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। दरअसल अमृत के बारे में है। मैंने आपसे उसके क्लास फेलो का जिक्र किया था ना? तुम फिर वही बकवास लेकर बैठ गई हो। आप जो समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। बकवास बंद करो अपनी।
कितना पर्दा डालोगी अपनी बेटी की हरकतों पर? इसीलिए भेजती हो ना उसे यूनिवर्सिटी कि वो वहां जाकर मेरे मुंह पर कालक मले। अल्लाह ना करे श्वेब, आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक दफा मेरी बात तो सुन लीजिए। अब सुनने के लिए क्या रह गया है? ये सब तुम्हारी दी गई डील का नतीजा है। पहले तुम्हारी लाडली ने मेरी मासूम बेटी को बिगाड़ा इतने सारे पैसे देकर, और अब ये हरकतें। साफ मना कर दो उन लोगों को, कोई जरूरत नहीं है आने की। और खबरदार, आइंदा मुझसे ऐसी बात मत करना। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता तो है बाबा की नेचर का। यही समझ में कुछ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। ओफो, इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? तुम जाके बाबा से बात कर लो। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? इस वक्त अगर बाबा के सामने गई ना, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माया, अगर तुम बाबा से बात करो तो शायद वो मान जाए। मैं? हाँ माया, बाबा तुम्हारी कोई बात रद्द नहीं करते। अगर तुम उनसे बात करो, उनको राजी करने की कोशिश करो तो वो जरूर मान जाएंगे। प्लीज माया, मेरा ये काम कर दो प्लीज। चलो, तुम भी क्या याद करोगी? तुम बैठो इधर, मैं अभी बाबा से बात करके आई। हम इतने बेगैरत हो जाएं कि हमारे घर की लड़कियां खुद से रिश्ते पसंद करने लगे। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, इसमें इतना बड़ा मसला खड़ा करने की क्या जरूरत है? कौन सा हमने पहली बार में यहाँ कह देना है? आप एक बार उन लोगों से मिल लें, फिर जो चाहे वो फैसला कर लें। ये दोनों माँ बेटियां हर वक्त मेरी इज्जत को बट्टा लगाने के लिए तैयार रहती हैं। कोई नहीं लग रहा आपकी इज्जत को भट्टा। कौन सा अमृत ने भाग के शादी कर ली है, या आपके सामने खड़े होकर बगावत? फजूल में आप इतने परेशान हो रहे हैं। आने दें उनको एक बार, फिर मौका देख के इनकार कर दीजिएगा। माया बताओ ना, क्या कहा बाबा ने? माया देखो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज बता दो। बताओ, क्या कहा होगा बाबा ने? मना ही कर दिया होगा बाबा ने। क्या करूं दर्द कम कल जो तुम बात कर रही थी अमृत के हवाले से जी, तो उन लोगों को कह दो कि मुझसे बात करें। डैड, अमृत के अब्बू ने क्या कहा? आप खामोश क्यों हैं, बताएं ना। अच्छी बड़ा रूखा सा आदमी है। क्या मतलब डैड? ऐसे लग रहा था कि उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं है इस रिश्ते में। पहली बार बातचीत हो रही थी ना, इसलिए हो सकता है मोहतात होकर बात कर रहे हो। अब देखो क्या होता है। वैसे बाबा ने तो अम्मी से साफ साफ कह दिया है
कि अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। क्या करूं दर्द कम